हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम डॉक्टर अंकित जैन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, पर्टिकुलरली मेल पार्ट। तो अर्थवर्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट और इसी को हम कह सकते हैं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, जिसका मतलब है एक ही वर्म की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर समझने में आसानी रहे इसलिए हम इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम स्किप कर देंगे। तो अब इस डायग्राम की हेल्प से हम अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनके नंबर और उनकी पोजीशन को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है टेस्टिस सेक। अर्थवर्म में टेस्टिस सेक जो हैं ये वन पेयर होते हैं, यानी कि दो टेस्टिस सेक प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक सेक जो है ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और एक टेस्टिस सेक जो है ये 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के दो टेस्टिस सेक प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ दिखाया है टेस्टिस सेक वन पेयर हैं, जिनमें से एक 10th सेगमेंट में है और एक 11th सेगमेंट में है। टेस्टिस सेक के अंदर होते हैं टेस्टिस। तो अब हम टेस्टिस की बात करते हैं। अर्थवर्म के 10th सेगमेंट में हम देख सकते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस और इसी तरह से 11th सेगमेंट में भी हम देख सकते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो हम कहेंगे अर्थवर्म के अंदर टोटल 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, जिनमें से एक पेयर 10th सेगमेंट में होता है और एक पेयर 11th सेगमेंट में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम समझते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर 2 पेयर्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पेयर जो है वो 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और सेकंड पेयर जो है वो 12th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 10th सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है वो छोटी सी डक्ट के थ्रू 11th सेगमेंट के सेमाइनल वेसिकल के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह से 11th सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है वो भी छोटी सी डक्ट के थ्रू 12th सेगमेंट के सेमाइनल वेसिकल के साथ में कनेक्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं स्पर्मीड्यूकल फनेल। तो यहाँ पर कुल 2 पेयर्स ऑफ स्पर्मीड्यूकल फनल्स हैं, जिनमें से एक पेयर आपको 10th सेगमेंट में मिलेगा और एक पेयर आपको मिलेगा 11th सेगमेंट में। तो इस तरह से 2 पेयर स्पर्मीड्यूकल फनल्स होते हैं, जिनके थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो वासा डिफरेंशिया में जाते हैं। वासा डिफरेंशिया अगर हम देखें तो ये लंबी ट्यूब्स हैं जो कि 2 पेयर्स होती हैं, जिनमें से फर्स्ट पेयर हमारा स्टार्ट हो जाता है 10th सेगमेंट से और सेकंड पेयर हमारा स्टार्ट होता है 11th सेगमेंट से। इस तरह से हमारे पास कुल 2 पेयर्स ऑफ वासा डिफरेंशिया, एक पेयर 10th सेगमेंट से स्टार्ट होता है, एक पेयर 11th सेगमेंट से स्टार्ट होता है और दोनों पेयर जो है अल्टीमेटली 18th सेगमेंट तक जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में मिल जाते हैं। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं ये वन पेयर हैं। तो वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 16th या 17th सेगमेंट से स्टार्ट होकर के 20th या 21st सेगमेंट तक जाती है। तो अर्थवर्म के अंदर वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो 16वें या 17वें सेगमेंट से स्टार्ट होकर के 20वें या 21वें सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। तो हम कह सकते हैं अर्थवर्म में वन पेयर ऑफ कॉमन स्पर्मेटिक एंड प्रोस्टेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ये कॉमन डक्ट जो है बॉडी के बाहर की तरफ वेंट्रोलेटरल साइड पर मेल जेनाइटल पोर्स की फॉर्म में ओपन होती है। इस सब के अलावा अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनमें से फर्स्ट पेयर प्रेजेंट होता है 17th सेगमेंट में और सेकंड पेयर प्रेजेंट होता है 19th सेगमेंट में। इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। अब अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी स्ट्रक्चर्स को हम इस टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस सेक।
तो हमने देखा अर्थवर्म में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस सेक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म में हमने देखा था 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट हैं, जिनमें से फर्स्ट पेयर 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और सेकंड पेयर जो है वो 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। जनरली सभी एनिमल्स में टेस्टिस जो है वो मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अर्थवर्म में जो टेस्टिस हैं वो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करके सेमाइनल वेसिकल्स को दे देते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल्स, और सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पर 2 पेयर्स होते हैं, जिनमें से एक पेयर जो है वो 11th सेगमेंट में होता है और एक पेयर 12th सेगमेंट में होता है। सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योरेशन होकर के मैच्योर स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पर्मिड्यूकल फनेल। यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ स्पर्मिड्यूकल फनेल्स होती हैं, जिनमें से एक पेयर 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और एक पेयर जो है वो 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंशिया। यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ वासा डिफरेंशिया होते हैं। एक पेयर 10th सेगमेंट से स्टार्ट होता है, दूसरा पेयर 11th सेगमेंट से स्टार्ट होता है, और दोनों पेयर जो हैं वो 18th सेगमेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर के मिल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो 16वें या 17वें सेगमेंट से स्टार्ट होकर के 20वें या 21वें सेगमेंट तक फैली हुई होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो लिक्विड है वो स्पर्म्स के साथ मिलकर के स्पर्म्स की मोटिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर 2 पेयर्स होती है, जिनमें से एक पेयर 17th सेगमेंट में और दूसरा पेयर 19th सेगमेंट में होता है। एसेसरी ग्लैंड से निकलने वाला जो लिक्विड है वो कोपुलेशन के समय 2 वर्म या 2 अर्थवर्म के अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ये 1 पेयर होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है और 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट जो हैं ये बॉडी के बाहर वेंट्रोलेटरल साइड पर मेल जेनाइटल पोर्स या मेल जेनाइटल अपर्चर्स की फॉर्म में खुलती है। तो मेल जेनाइटल अपर्चर जो हैं ये 1 पेयर होते हैं और 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म का पाथ समझेंगे। सबसे पहले जो टेस्टिस हैं वो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करके उनको टेस्टिस सेक के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्मेटोगोनिया आते हैं टेस्टिस सेक के अंदर। अब हमने देखा था टेस्टिस सेक जो हैं वो छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं सेमाइनल वेसिकल के साथ। जैसे 10th सेगमेंट के टेस्टिस सेक 11th सेगमेंट के सेमाइनल वेसिकल से कनेक्ट हैं, और इसी तरह से 11th सेगमेंट का टेस्टिस सेक 12th सेगमेंट के सेमाइनल वेसिकल के साथ में कनेक्ट हैं। तो टेस्टिस सेक से स्पर्मेटोगोनिया आ जाते हैं सेमाइनल वेसिकल के अंदर। सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया का मैच्योरेशन होता है और स्पर्मेटोगोनिया के मैच्योरेशन से बनते हैं स्पर्म। अब सेमाइनल वेसिकल से स्पर्म फिर से टेस्टिस सेक में आते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल से मैच्योर स्पर्म अब आ गए हैं टेस्टिस सेक के अंदर। अब टेस्टिस सेक से स्पर्म्स जो हैं वो एंटर करते हैं स्पर्मिड्यूकल फनेल के अंदर। तो टेस्टिस सेक से अब मैच्योर स्पर्म जो है वो स्पर्मिड्यूकल फनेल में जाते हैं। स्पर्मिड्यूकल फनेल से ये मैच्योर स्पर्म जाते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया की हेल्प से जो मैच्योर स्पर्म हैं ये चले जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, जिसके थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो मेल जेनाइटल एपर्चर से होकर अर्थवर्म की बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।